प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं? मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज पुनः ऑनलाइन टीचिंग के लिए उपस्थित हुआ हूं और आज मैं शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारण और सैनिक कारण के संदर्भ में हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, इससे पूर्व के क्लास में हम लोग 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण और आर्थिक कारण की चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारण और सैनिक कारण को जानने का प्रयास करेंगे। अंग्रेजी शासक भारतीय धार्मिक विश्वासों तथा उनकी मान्यताओं, देवी देवताओं को ये अंग्रेज उपहास की दृष्टि से देखते थे। साथ ही भारतीयों की जो परंपराएं थी, रीति रिवाज थी, उसका भी ये अंग्रेज खूब मजाक उड़ाया करते थे, जिससे भारतीयों के मन में अंग्रेजी शासन के प्रति घृणा भाव का सृजन हुआ। ऐसा भी माना जाता है कि वे भारतीयों को ईसाई बनाना चाहते थे। इस विचार की पुष्टि ब्रिटिश सरकार की कथनी और करनी दोनों से स्पष्ट होती है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अध्यक्ष श्री मैंगल्ज ने ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपने दिए भाषण में कहा था कि सदैव संयोग से भारत का विशाल साम्राज्य ब्रिटेन को, अंग्रेज़ों को मिला है, ताकि ईसाई धर्म का पताका भारत के इस छोर से दूसरे छोर तक फहरा सके। वहीं मेजर एडवर्ड्स ने भी स्पष्ट किया कि भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य भारत को, इस देश को ईसाई बनाना। ब्रिटिश सरकार के इस कृत्यों से भी इस बात की पुष्टि हो जाती है कि 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, उसके तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में अपने धर्म के प्रचार प्रसार तथा भारतीयों को जबरन ईसाई बनाने के लिए अनुमति प्रदान मिल गई। वहीं दूसरी ओर 1850 में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित धार्मिक अयोग्यता अधिनियम के द्वारा हिंदू रीति रिवाजों में परिवर्तन लाया गया। ब्रिटिश सरकार ने धर्म परिवर्तन करने वाले भारतीयों पर संपत्ति के हस्तांतरण पर लगा जो प्रतिबंध था, उसे हटा लिया। अब धर्म परिवर्तन करने पर पुत्र अपने पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था। अंग्रेजी सरकार के इस घृणित कृत्य के कारण भारतीयों के मन में फिर से भय और असंतोष का वातावरण व्याप्त हुआ और जब 1857 का सैनिक विद्रोह हुआ तो उसमें ये लोग शामिल हो गए। अब हम लोग 1857 के विद्रोह के सैनिक कारण की चर्चा करेंगे। भारत में ब्रिटिश शासन के स्थापित होने और भारतीय साम्राज्य को, अंग्रेजी साम्राज्य को विस्तार करने में इन भारतीय सैनिकों का कम योगदान नहीं था, लेकिन ये भारतीय सैनिक भी अंग्रेजी सत्ता से
ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता से असंतुष्ट थे, क्योंकि इन सैनिकों के लिए प्रोन्नति के पदोन्नति के कोई अवसर नहीं थे। उनको क्षमता और योगदान के अनुसार सूबेदार जैसे या उच्च पद पर उसे नहीं प्रोन्नति किया जाता था। वहीं अंग्रेजी सैनिकों की तुलना में उसे कम वेतन मिलते थे। जब भी भारतीय सेना को विदेशी भूमि पर भेजा जाता तो उस दल के ब्रिटिश सैनिकों को वेतन के अतिरिक्त भत्ते दिए जाते थे, और वहीं दूसरी ओर इस तरह की सुविधा भारतीय सैनिकों को नहीं दिए जाते। साथ ही भारतीय सैनिकों को उनके जो अपने धार्मिक चिन्ह होते थे, जैसे तिलक लगाना, पगड़ी इत्यादि के प्रयोग पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही उस समय समुद्री यात्रा को भारत में अच्छा नहीं माना जाता था, भारतीय परंपरा में, भारतीय समाज में अच्छा नहीं माना जाता था। अतः जो सैनिक विदेश से लौटते उन्हें उनका समाज स्वीकार करने को तैयार नहीं होता था। तो बच्चों, आज हम लोग 1857 के विद्रोह के धार्मिक कारण और सैनिक कारण की चर्चा किए। धन्यवाद।